नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की और विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हो, वास्तु शास्त्र हो या रत्न शास्त्र हो, आज भी हम आप लोगों के लिए रत्न शास्त्र से एक अहम जानकारी लेकर आए हुए हैं। जिस जानकारी पर यदि आप अमल करते हैं तो प्रतिफल तो आप देखेंगे ही देखेंगे। वैसे भी हमारी द्वारा जानकारी ज्योतिष द्वारा जो दी जाती है या किसी भी ज्योतिषाचार्य द्वारा दी जाती है, कोई भी व्यक्ति उस पर अमल करे तो प्रतिफल देखता ही देखता है। और रही बात प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, पूर्व के एपिसोड देख सकते हैं। वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लोगों की राय, लोगों के जो अपने अभिव्यक्ति है, वह वहाँ पर को देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। क्योंकि चीज़ें ज्योतिष शास्त्र की 100% सत्य हैं, और जो आदमी विश्वास के साथ इन पे अमल करता है तो प्रतिफल अवश्य देखता है। हम साथ साथ आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं, नहीं तो पहले हम कहाँ थे? हम भी कहीं नहीं थे। आज आप लोगों के बीच आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, तमाम ग्रंथों से जानकारियां आप लोगों के लिए हम लेके आ रहे हैं। पहले क्या था कि जो लोग हमारे पास आते थे उन्हीं लोगों का हम देखते थे, जिन लोगों को पता था हमारे क्षेत्र में, उन्हीं से एक से दो, दो से चार। आज इस प्लेटफॉर्म से लाखों करोड़ों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। करोड़ों लोग देख चुके हैं हमें, और आज 3.5-4 लाख फॉलोवर होने जा रहे हैं। अभी तो 3.5 लाख के आसपास हैं, 4 लाख होने को जा रहे हैं। तो ये क्या है? सब इन्हीं चीजों का कमाल है। आज भी देखिए आप, मैं रत्न पहनता हूँ, सफेद मूंगा, आपने पहले फिरोजा देखा होगा, अभी व्हाइट कोरल, पुखराज है, नीली इस वाले हाथ में है, लेफ्ट हैंड में। तो ये चीजें ऐसी हैं कि हमें देती हैं। इस समय पे आप देख रहे हैं नियमित तौर पर आप लोगों के लिए एपिसोड आ रहे हैं। पिछले विगत 2022 में जो एक इसकी वो थी रेगुलरिटी, वो नहीं बन पाई थी। कभी स्वास्थ्य बाधा, कभी कोई बाधा, कभी कोई बाधा। तो ये चीजें कुछ अध्ययन, कुछ हम प्रैक्टिकल स्वयं पे भी करते हैं, तो वहां से भी पता चलता है। तो ऐसी ही चीजें हैं, रत्न धारण है, उपाय है, और भी कई चीजें हैं, मंत्र जाप। तो इनसे प्रैक्टिकली तौर पे हमें खुद महसूस होता है कि चीजें क्या है। तो आज आप लोगों के लिए एक ऐसे रत्न के बारे में हम जानकारी लेकर आए हैं, जिस रत्न को कहा गया है कि जिस व्यक्ति के 4 ग्रह से ज्यादा उच्च के हों, या स्वग्रही हों, 4-5 ग्रह स्वग्रही हो या उच्च के हों, मजबूत बने हुए हों, शुभ ग्रह हों या फिर क्रूर ग्रह हों, तो ऐसे व्यक्ति को यह रत्न, यानी कि इस रत्न का नाम है सन सितारा। ये देखिए, सन सितारा आपने सुना भी होगा। तो इसके बारे में हमने काफी पढ़ा। तो ये तो हमने अपने लिए बहुत पहले मंगवाई थी कि चलो हमारे भी 4-5 ग्रह उच्च के स्वग्रही इधर है, तो अपने लिए मंगवाई थी। तो इसका एपिसोड कभी बना नहीं पाए थे। तो आज आप लोगों के लिए इसका एपिसोड हम लेके आए हैं, सन सितारा। सन सितारा एक ऐसा रत्न है, जब किसी व्यक्ति के 3 ग्रह 4 ग्रह उच्च के हों या स्वग्रही हो जाए, मजबूत हो जाए, केंद्र में स्वग्रही हो जाए। जैसे सूर्य है मेष लग्न में, मेष लग्न है, पंचम भाव में सूर्य बैठ जाए तो स्वग्रही हो गया। भाग्य भाव में ये बैठ जाए, आपके बृहस्पति बैठ जाए, लग्न में मंगल बैठ जाए, तो ये तीनों स्वग्रही हो गए। तो इस तरीके से ग्रह मजबूत बन रहे हों, शुभ ग्रह हों या क्रूर पाप ग्रहों की श्रेणी हो, तो वहां पर को यदि अच्छी स्थिति बन रही है और उसके बाद बस आपको लाभ नहीं मिल रहा है, स्थिति तो बनी है बहुत शुभ स्थिति, और पंडित जी लोग भी परेशान है, यार आखिर वाकई है क्या भाई ये? आपके तो ये भी ग्रह उच्च का है, यहाँ पर ये भी बैठा हुआ है, लाभ भाव में ये भी है, वगैरह वगैरह, 5-6 ग्रह, फिर भी आपको फायदा क्यों नहीं हो रहा भाई? तो उस समय पे रत्न तो अपनी जगह पे, वहां पर रत्न तो निकलते हैं, लेकिन कभी कभी रत्न भी निष्क्रिय हो जाते हैं, फल नहीं दे पाते। तो उपरत्नों में वो शक्ति होती है जो कि फायदा देते हैं। जैसे सफेद मूंगा है, 4 ग्रहों से रिलेटेड है। फिरोजा है, अगर ग्रीन कलर का पहनते हैं तो वो बुध से भी संबंधित व्यक्ति को फल प्राप्त होने लगता है। तो इसी तरीके से सन सितारा वो है कि जिसके 4-5 ग्रह उच्च के या स्वग्रही आ जाए, कॉम्बिनेशन बन जाए, तो उस व्यक्ति को सन सितारा अवश्य पहनना चाहिए। यदि उस व्यक्ति के काम रुक रहे हैं, फिर कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है ग्रहों का, तो अवश्य ही उसके हाथ में सन सितारा होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को बेनिफिट हो रहा है उसके तो होना ही चाहिए, क्योंकि उससे उसे और तरक्की मिलेगी, जो स्पीड है उसकी गति बढ़ जाएगी। जो हम चल रहे हैं तो दौड़ना शुरू करेंगे, तो क्योंकि समय उतना ही है, तो उसमें चल के क्यों हम समय को बर्बाद करें? जितना ज्यादा नाप लो भाई, हमें मिनट मिला है कि भाई ये सब तुम्हारा है, अब आदमी आराम से क्यों चलेगा भाई? जब वो कह, उसको पता है कि भाई इतना हमें मिलने वाला है, तो दौड़ेगा वो जितना चाहे, 3-5 मिनट में उतना दौड़ेगा उतनी एरिया। तो वही चीज है, समझने पे बात है।
तो सन सितारा अवश्य ही धारण करना चाहिए, बहुत अच्छा रत्न है। और विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जिनके काम अटकते हैं, अच्छी ग्रह स्थिति सब कुछ होते हुए, या जिनको अपनी ग्रह स्थिति पता नहीं है, सब कुछ ठीक है, घर में सब अच्छा है यार, यहाँ से भी बढ़िया है वहां से भी बढ़िया है, लेकिन ये अंत में चीजें नहीं बन पा रही हैं जहाँ पे हमें होना चाहिए, हम नहीं है, तो वहां पर को सन सितारा कार्य करता है। तो अपने पंडित जी लोगों से आप इसमें राय मशविरा कर सकते हैं, और उसके पश्चात सन सितारा अवश्य धारण कर सकते हैं। सन सितारा वैसे भी धारण करेंगे तो खराब रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा, उपरत्न की श्रेणी में आता है। लेकिन जो उपरत्न में फलदायी श्रेणी है उसमें इसका भी जिक्र है कि 4-5 ग्रहों जब उच्च के हो जाए, स्वग्रही हो जाए, मजबूत स्थिति में आ जाए, तो अवश्य ही सन सितारा पहनना चाहिए। और बशर्ते कि यदि व्यक्ति के काम आदि यदि रुक रहे हों तो अवश्य ही सन सितारा धारण करना चाहिए। बहुत अच्छा रत्न है, हमने भी बीच में पहना तो काफी अच्छा इसका रिजल्ट हमें स्वयं में देखने में आया। तो इस अवधि में हाथों में काफी ज्यादा रत्न हो जाते हैं, हमने उतार के रखा हुआ है, इसकी जगह नीली ही हमें इसका प्रतिफल दे रहा है, क्योंकि रत्नों में ऐसा भी रहता है कि जैसे एक ही रत्न कई ग्रहों का फायदा फल दे सकता है, फायदा लाभ हमें दे सकता है। तो ये तो ज्योतिष द्वारा जानकारी से हमें ज्योतिष द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तो आप अच्छे ज्योतिषी से इसमें राय मशविरा कर सकते हैं कोई भी उपरत्न धारण करने हेतु, कि भाई इसमें किस किस ग्रह का हमें लाभ मिलेगा। और वैसे बस मैंने यह देखा कि उपरत्न ज्यादा फलदायी होते हैं कई रत्नों से। अब राहु केतु के रत्न तो अलग ही है, उनकी तो माया ही अलग है, लेकिन अन्य रत्नों से उपरत्न कहीं ज्यादा फलदायी है। तो चेक कर लीजिएगा कभी आप लोगों ने भी पहना होगा तो आज की जानकारी काफी अच्छी थी मेरे हिसाब से। यदि आप लोगों को पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, हमेशा आप लोगों के कहीं ना कहीं कभी ना कभी जीवन में यह काम जरूर आएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।